नमस्ते बच्चों। मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज शिवगांव की हिंदी विषय की प्राध्यापिका संजीवनी नवल हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक योग भारती के अंतर्गत पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखित निबंध का अध्यापन करेंगे। लेखक का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 26 सितंबर 1906, निधन 1995। प्रमुख कृतियां धरती के फूल, कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलाई, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि है। साहित्य की विशेषता कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्र सेनानी। उन्होंने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। उनका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। इसमें वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को सहजता से रखने का सामर्थ्य होता है। संसार भर के अनेक संतों, महात्मा, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति को पाप, अपराध तथा दुष्कर्म से मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास किया है। पर आज तक संसार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का अंत नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि लोगों को इन संतों, महात्मा और समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा होती है, पर वे उनके द्वारा व्यक्त विचारों को अपने आचरण में गंभीरता पूर्वक नहीं उतारते। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने प्रस्तुत निबंध में यही बताने का प्रयास किया है। अब हम प्रत्यक्ष पाठ पढ़ेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वो उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के लिए इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियां का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेखूबी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शौ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं वे। पिग्मैलियन, डॉक्टर्स डायलोमा, मैन एंड सुपरमैन आपके प्रसिद्ध नाटक है। और इस तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का परिचय है। इस पैराग्राफ में 2 मुहारे आए हुए। एक मुहारा है ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना, और दूसरा मुहारा है गले के नीचे उतारना यानी स्वीकार करना। इस तरीके से मुहारे का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए परीक्षा में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस मुहारों का अर्थ लिखकर याद रखने की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से लोग जो है वे बड़े महात्मा, संतों, बड़े बड़े युग पुरुषों की बातें जो है सुनते तो हैं परंतु उस पर गौर नहीं करते, उसे अमल में नहीं लाते हैं। सिर्फ उसकी हंसी मजाक उड़ाकर उसे बेवकूफ़ी भरी हंसी के अंबार के नीचे ढककर उसे छोड़ देते हैं, उस पर गौर नहीं करते हैं। ये संसार का बहुत ही कड़वा सच है, सच्चाई है। अब हम अगले पैराग्राफ की ओर मुड़ेंगे। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए?
दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास ये कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। यानी तीर्थंकर का मतलब है जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। इस तरीके से समाज में कई संत आते हैं, पैगंबर आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। वे समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु समाज जो है उनके इन वचनों को सुनता है और अनसुना कर देता है। कई शताब्दियों से वे समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, समाज का पाप जो है नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु समाज वैसा कि वैसा ही बदलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि इन सुधारकों को समाज जो है साथ नहीं देता है और इसी कारण सुधारकों के विचार सिर टूट कर बिखर जाते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता है। श्वा ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है, लहर को ऊपर से उतार देना है। श्वा की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वे सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इस पैराग्राफ में एक मुहावरा आया हुआ है, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना, यानी सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना, यानी सिर झुकाकर संकट को जाने देना। इस तरीके से हर मुसीबत की जड़ जो है वे है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इन 4 शस्त्रों के कारण ही आज तक जीवन जो है वह असफल होता जाता रहा है। सुधारकों के विचार जो है असफल हुए हैं। इन 4 हत्यारों से उनके विचारों को समाज जो है नेस्तनाबूद करता जा रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने सुधारकों, संत, तीर्थंकर के विचारों को समाज कैसा अनदेखा करता है, उस पर गौर नहीं करता, उसे अमल में नहीं लाता, यह देखा। हमने यह भी देखा कि पाप के 4 हथियार उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा है। यह हथियार कैसे समाज सुधारकों के विचारों को नष्ट करते हैं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।